हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज एस के वर्मा। और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 करवाई थी रियल नंबर की। अब हम बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज 1.4 की ओर। ठीक है, तो 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम करेंगे, कुछ डेफिनेशंस एंड टॉपिक्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा डेसिमल जिसका कोई एंड डिजिट हो। ऐसा डेसिमल जिसका कोई एंड डिजिट हो। जैसे एग्जांपल मैं कोई डेसिमल नंबर लिख देता हूं 1.23। देखिए लास्ट में 3 आ गया ना, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका लास्ट में एंड डिजिट है, ये नहीं है कि आगे भी बढ़ रहा है 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता गया, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसमें एंड डिजिट होती नहीं है। एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल लिख देता हूं मैं। ऐसे भी हो सकता है 1.23 ये रिपीट होता जाएगा, 3 ये 3 रिपीट होता जाएगा, ऐसा भी हो सकता है एंड डिजिट। ठीक है, होती नहीं है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है 1.2 फिर 3 के बाद 4 5 8 9 ऐसे चलता जाएगा, कोई भी नंबर बदल बदल के होते जाएंगे, तो दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा डेसिमल जिसमें एंड डिजिट ना हो कोई भी। ठीक है, एंड डिजिट ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके आएंगे टाइप 2। ठीक है, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर बोल सकते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल ये वाला जो पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा 1.2333, ये 3 आ रहा है बार बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड डिजिट भी नहीं है, और ये 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा नंबर मतलब जो लास्ट वाला नंबर है ना वो बदलेंगे। ठीक है, एग्जांपल 1.23 4 5 6 8 3। ठीक है, ऐसे नंबर बदल बदल के आएंगे, एंड नहीं होएगा डेसिमल का, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो टाइप है, एक तो रिपीटिंग वाला, एक नॉन रिपीटिंग वाला। ठीक है, तो अब करेंगे हम एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम, उसके पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, कहता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन जो मेथड हम फॉलो करते हैं वो नहीं यूज करना। क्या करना है? स्टेट बताना है वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ये जो 10 रेशनल नंबर दे रखे हैं 10 पार्ट्स में, तो उनमें क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा। ठीक है, अब आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि जिसकी एंड डिजिट होएगी डेसिमल वाले की जो रिजल्ट आएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब उसका 1.2333 ऐसे जो है नंबर रिपीट होएगा। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। आंसर देखिए, फर्स्ट पार्ट 13 है और 3125 है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। 13 का प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कर लो, क्या आएगा 13 ही आएगा, 13 किसी से डिवाइड ही नहीं होता। ठीक है, और 3125 का अगर हम करेंगे प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन तो ये होगा 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होएगा। तो 5 से डिवाइड होएगा तो ये आएगा 625 डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड होएगा तो ये आएगा 125। फिर 5 से डिवाइड होएगा 25 आएगा। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड होएगा 5 आएगा, और 5 किससे डिवाइड होता है 1 से डिवाइड होता है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 13/5 की पावर 5। ठीक है, ये आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, देखिए न्यूमरेटर तो है 13 और डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है 5 है और 5 की पावर 5 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक रूल बताता हूं आपको। अगर डिनोमिनेटर में अकेला फैक्टर 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 हो, 5 हो या फिर दोनों के दोनों फैक्टर हो 2 एंड 5। ठीक है, तो फिर तो क्या आएगा, जो रैशनल नंबर जो होगा रैशनल नंबर जो क्या होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। हमें लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मतलब एंड डिजिट आएगी कोशेंट के अंदर, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर ऐसा फैक्टर हो 2 या 5 को छोड़कर अदर देन 2 एंड 5, चाहे 2 और 5 भी फैक्टर पड़े हों चाहे ना भी पड़े हों, अगर फैक्टर और कोई है 2 या 5 को छोड़कर, जैसे 3 है, 4 है, 7 है, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर रेशनल नंबर जो है वो तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। ठीक है, सिर्फ हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 5 फैक्टर है, पावर चाहे कोई भी हो, पावर चाहे कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्टर 5 है ना। अगर 2 होता साथ में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन अगर और कोई फैक्टर हो जाता ना और उसकी पावर कुछ भी होती तो फिर ये रेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो फर्स्ट का हमने कर लिया, सेकंड का देखते हैं 7/8। देखिए 17/8। ठीक है, 17/8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 17 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होता, 8 होएगा, 2 2 जा
4 4 टू जा 8 ये आएंगे, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 2 की पावर 3। देखिए प्राइम फैक्ट डिनोमिनेटर है ये, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर क्या है, 2 है, ठीक है। 2 है ना फैक्टर ना, 2 है और 5 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 है ना, पावर चाहे जो भी हो, तो ये क्या आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, मतलब इसकी भी एंड डिजिट होगी, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। 2 और 5 होने चाहिए, इसके अलावा अगर कोई आ गया दूसरा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। फिर है 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455, ठीक है। देखिए 64 के अगर आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आ जाएगा 32 16 8 4 2, ठीक है। तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। और 455 के देखो, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर आएगा 7 से 13 और 13 का 13 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या है, 5 तो है, ठीक है, लेकिन 7 और 13 और पड़ा है, तो क्या हो गया, ये तो गड़बड़ होगी, ठीक है। अब 7 और 13 आ गया, तो ये डिनोमिनेटर के फैक्टर में 7 और 13 आ गया, तो ये क्या होगा, आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, ठीक है। थर्ड कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे फोर्थ। 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600, ठीक है। देखिए 15 का तो आ जाएगा 3 इंटू 5 और 1600 का देखो करके प्राइम फैक्टराइजेशन पता ही आपको, 400 200 100, ठीक है। फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 25 और फिर आ जाएगा 5 और फिर 5 से होगा, तो ये आ जाएगा 2 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है। 5 एंड 2 ही है, ठीक है। डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या है, 2 एंड 5 है, पावर चाहे कोई भी हो, तो क्या आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग आएगा। जो क्वेश्चन आएगा ना ये रेशनल नंबर का आप सोल्व करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फोर्थ का ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फिफ्थ। ट्वेंटी 29 अपॉन 343,
29/343। 29 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन 29 ही रहेगा, किसी से डिवाइड ही नहीं होता ये। और 343 का क्या होगा, 7 से होगा डिवाइड ये। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 7 की पावर 3। ठीक है, देखिए 7 आ गया ना, ना तो 2 फैक्टर है डिनोमिनेटर में ना 5 है, 7 है, तो क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन सॉरी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा डेसिमल। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम सिक्स्थ। देखिए सिक्स्थ क्या है, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, 2 एंड 5 है डिनोमिनेटर के, फैक्टर में 2 एंड 5 फैक्टर पड़े हैं, तो क्या आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग आएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना, आप फुल लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, फिर करेंगे सेवंथ। देखिए सेवंथ क्या बोलता है, 129/2 की 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 7 की पावर 5। सेवंथ, टू की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। ठीक है, तो ये है, तो 129 का तो 129 है, 9 ही आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, और 2 की पावर 2। ठीक है, और 2 भी फैक्टर है 5 भी फैक्टर है, लेकिन 7 फैक्टर आ गया, तो 7 फैक्टर आ गया तो क्या हो जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं इसको, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब करेंगे हम एट्थ। 8 देखिए 6/15, 6/15, 6 का आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3, और ये आ जाएगा 3 × 5, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा 2/5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 5 फैक्टर है ना सिर्फ, तो ये आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर करेंगे नाइन्थ। नाइन्थ है 35/50, तो इसका आएगा 5 × 7 प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका आएगा 2 × 5 × 5। ठीक है, 50 का क्या आएगा, 25, 5 5 जा। ठीक है, 2 × 5 × 5, तो ये आ जाएगा
5 इंटू 7, सॉरी इसको काट दो चाहे यहाँ पे, 5 से एक 5 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या है 2 एंड 5 है, पावर चाहे 1 है, कितनी भी पावर होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, लास्ट है 77/210। 77 का देखिए क्या आएगा, 7 पे होगा, 7 इंटू 11, और 210 का क्या आएगा, पहले 2 से होगा, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10। ठीक है, फिर होगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर होगा 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 2 ठीक था, 3 ठीक था, लेकिन 5 ठीक था, लेकिन 3 और 7 आ गया ना डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट जो सम है उसके 10 पार्ट्स हमने कर लिए। आराम से करना है इनको, पीडीएफ में मेरे नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।